बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए सऊदी अरब की कुछ खास और बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर हो चुका हूं, जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज की इस वीडियो की सबसे पहली और अहम अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। जो सऊदी के अंदर काम करते हैं वर्कर, कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जितने लोग भी काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी अपडेट आई है हफ्ते की छुट्टी के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी आप कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं कि हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी होने की बात चल रही थी, और ये कहा गया था कि अभी जो आप ड्यूटी कर रहे हैं दिन में 8 घंटे की ड्यूटी है। तो इस तरीके से जो सुनते आ रहे थे वो चीज़ अब लागू होने वाली है बहुत जल्द। इसके ऊपर पूरी तैयारी चल रही है, पूरी बात चल रही है, उसकी पूरी तहकीकात की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है कि कैसे लागू किया जाए और कैसे हो। अभी फिलहाल जैसे सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी मुलाजिम हैं जो काम कर रहे हैं, हफ्ते में उनको 2 दिन की छुट्टी हो रही है। जुमरात जुमा या जुमा शनिचर उसकी 2 दिन की छुट्टी होती है, 8 घंटे ही ड्यूटी करते हैं। तो यही वाला सिस्टम, यही कानून अब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी लाया जा सकता है। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदी अरब के फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी की तरफ से। जो सऊदी अरब के रियाज के अंदर एक वेयर हाउस के ऊपर, एक गोदाम के ऊपर छापा मारा गया है, जहां से 5 टन से ज्यादा चिकन को बरामद किया गया है, जिसको रीपैकिंग किया गया था, यानी वो एक्सपायर था और उसके पैकेज को ही सिर्फ चेंज किया गया था। ऐसे काम सऊदी अरब के अंदर लोग कर रहे हैं। उनको अपने खुदा से भी डर नहीं लगता है, यहाँ के कानून से डर नहीं लगता है, और लोगों के साथ इस तरीके से धोखा करते हैं। बहरहाल उसको छापा मारा गया है और उस तमाम चिकन्स को अपने अंडर में लेकर के डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। इसके बाद अगली अपडेट है तवक्कलना की तरफ से। तवक्कलना के अंदर एक नए अपडेट्स को शामिल किया गया है किबला डायरेक्शन के बारे में, यानी आप किबला की मालूमात को तवक्कलना के ज़रिए से बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं, जिसको अब तवक्कलना के अंदर ऐड कर दिया गया है। तवक्कलना के ज़रिए से भी आप किबला रुख को मालूम कर सकते हैं। इसके बाद अगली अपडेट है जवाजात की तरफ से। जवाजात से किसी ने सवाल किया था कि डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू मुलाजिम के इकामे की फ़ीस को किस्तों में जमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कमर्शियल वर्कर है, कंपनी में काम करने वाले वर्कर हैं, उनकी जो इकामे की फ़ीस होती है वो किस्तों में जमा की जा सकती है। तो क्या इस तरीके से है कि डोमेस्टिक वर्कर का भी एक इकामे की फ़ीस किस्तों में जमा की जा सके? तो उस पर जवाजात ने कहा है कि डोमेस्टिक वर्कर के इकामे की फ़ीस को किस्तों में जमा नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ कमर्शियल वर्कर यानी कंपनी में काम करने वालों के लिए है कि उसके इकामे की फ़ीस को किस्तों में जमा किया जा सकता है। इसके बाद एक अगली अपडेट फिर सऊदी के फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी की तरफ से ही है, जिसमें कहा गया है कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर जो इंडिया से झींगा मछली आता है उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। ये टेम्परेरी पाबंदी है, अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है, क्योंकि वहां से जो झींगा मछली आती है उसके अंदर किसी तरह का कोई वायरस पाया गया है, जिसको अभी के लिए रोक दिया गया है। इसके बाद अगली अपडेट है जवाजात की तरफ से ही। जवाजात से किसी ने सवाल किया था कि वो यहाँ पर टीचर का काम करते हैं और उसने अपने साथ फैमिली को विजिट वीज़े पर बुला के रखे हुआ है, तो क्या उसका इकामा बन सकता है या नहीं बन सकता है? तो जवाजात ने कहा है कि जो भी फैमिली अपने साथ रखे हुआ है विजिट वीज़ा पर ला करके, तो विजिट वीज़ा वाले का, चाहे वो टीचर हो या कोई भी मुलाजिम है, अगर विजिट वीज़ा पर उसने अपनी फैमिली को ला के रखे हुआ है तो उसका इकामा नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदी अरब के जद्दा की तरफ से। जद्दा पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो बिजली के तार को चोरी करने का काम कर रहे थे। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदी अरब के अल-जौफ रीजन से, जहां पर एक सिक्योरिटी एहलकार ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक खातून है, औरत है, और एक मर्द है। दोनों युगांडा से हैं। युगांडा का जो मर्द है उसने अपने ही यहाँ के एक खातून को काम से गैर हाजिर रहने की वजह से और फिर एक सिक्योरिटी एहलकार को रिश्वत देने की कोशिश करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। इसके बाद अगली अपडेट है इंडिया से 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई से 2000 से ज़्यादा का पेमेंट करने पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। लेकिन ये चार्ज सिर्फ दुकानदारों के लिए है। जो कारोबारी लोग हैं वो अगर यूपीआई के ज़रिए पेमेंट लेते हैं और 2000 से ज़्यादा का पेमेंट होता है तो फिर उनको 1.1% का एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा। लेकिन हमारे और आपके लिए ये चार्ज नहीं है। हम अगर ज़्यादा से ट्रांजैक्शन करें, कहीं किसी बैंक को ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को भेजते हैं या कुछ ख़रीदारी करते हैं,
تو ہم چاہے 2000 سے زیادہ کریں یا 2000 کریں، ہم جو اس کو پیسہ دیں گے تو ہم کو نہیں لے گا، بلکہ اس کو لے گا جو ایکسیپٹ کرے گا دکاندار، لیکن 2000 سے کم پر اس کو بھی نہیں لے گا۔ اس کے بعد ایک اچھی اپڈیٹ انڈیا سے ہی ہے اسلام کو لے کر کے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام کی مخالفت انڈیا کے ساتھ ساتھ سارے ملکوں میں اسلام کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے کی تمام طرح کی کوششیں اور سازشیں کی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اسلام کبھی دبا نہیں ہے، اسلام کبھی رکا نہیں ہے، اسلام اپنی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، لوگ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ جو جتنا ہی زیادہ مخالفت کرتا ہے اسلام کا، اسلام وہ سب سے پہلے ہی اپناتا ہے، اور یہ تو شروع سے ہی حال ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے مخالف تھے، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی طریقے سے آپ کو بے شمار واقعات مل جائیں گے اسلامی تعلیمات سے جڑا ہوا، کہ لوگ اسلام کی مخالفت کرنے والے کس طریقے سے اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں۔ ایسی ہی خبر ایک انڈیا سے نکل کر آ رہی ہے۔ انڈیا کے ایک مشہور اداکار ویوین ڈسینا نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ یہ ویوین ڈسینا نے جو اسلام قبول کیا ہے، یہ آج نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے 4 سال پہلے ہی 2019 کے رمضان میں ہی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور اسلام کے اندر اس کو بہت سکون ملتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور نماز سے اسے بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری طرف سے آج کی اہم اور خاص معلومات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ایک لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی کے لیے میں آپ سے یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ، شکریہ۔